हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास 10 के इंग्लिश और क्लास 10 के इंग्लिश के वेरी भी क्वेश्चन है पहले वाले चैप्टर के। देखिए पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन है, इसके जो राइटर है अल्फोंस डोडेट है। केवल आपको इसके दो लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने, कौन कौन से तैयार करने वो देखिए। पहला क्वेश्चन ये है, और ये जो क्वेश्चन है ये द लास्ट लेसन से लिए गए। आपको पता है इसमें क्या होता है, एक एमएमएल नाम का टीचर होता है जो बच्चों को पढ़ाता है, और जो फ्रांस नाम का लड़का होता है उसकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, कैसे होती हैं सब इसमें बताया जाएगा। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है इस चैप्टर के, केवल आपको दो ही तैयार करने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई वाज इट डिफिकल्ट। देखिए व्हाई वाज इट सो डिफिकल्ट, यह इतना क्यों, यह इतना क्यों डिफिकल्ट कठिन था फॉर द टीचर, टीचर के लिए, टू लीव छोड़ के जाने के लिए, हिज स्कूल अपना स्कूल को। तो अपने स्कूल को ये जा रहे थे छोड़ के, क्योंकि वहां पर ऑर्डर आ चुका था कि वहां पर फ्रेंच भाषा नहीं सिखाई जाएगी। अब बताएंगे इसकी कहानी। एम हेमेल, जो एम हेमेल था वो वॉज अ गुड टीचर, ये क्या थे, एक अच्छे टीचर थे, अच्छे टीचर थे, अध्यापक थे। आगे है ही हैड बीन इन दिस स्कूल, उन्होंने अपने स्कूल में 40 ईयर्स 40 साल बिताए थे। तो 40 साल से वहाँ पे काम कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो 40 साल उन्होंने बिताए थे। अगर है ही लव्ड, वह प्यार करते थे, पसंद करते थे, हिज गार्डन, अपने गार्डन को, वेरी मच बहुत ज़्यादा। तो जिस गार्डन में ये रहते थे उस गार्डन को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। अब उसको छोड़ कर जाना बहुत इनके लिए मुश्किल होगा। 40 साल तो बहुत होते हैं, आधी ज़िंदगी गुजार दी उन्होंने, लगभग 40 ईयर्स वहाँ पे गुजारे थे। आगे है इट वॉज आउटसाइड द विंडो, जैसे वो विंडो से बाहर की तरफ देखते थे, आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, द विंडो विंडो से, तो विंडो से जैसे वो बाहर की तरफ को देखते थे। एंड हिज क्लास, तो उनकी जो क्लास थी वहाँ पे लगती थी, वॉज इन द फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने। अगर है द सेम डेस्क, वहीं पर सेम डेस्क पड़ी हुई थी, एंड बेंचेस बेंचेस पड़ी हुई थी, वर देयर इन द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर। ओनली दे हैड बीन वॉर्न स्मूथ। अगर है ही हैड प्लांटेड, उन्होंने प्लांटेड किया था वहां पे द होप वाइन हिमसेल्फ को, उन्होंने खुद ही होप वाइन प्लांटेड किया था वहां पे बगीचे में। एवरीथिंग, प्रत्येक चीज, अराउंड, जो चारों तरफ थी, हिम उनके, हैड अ वेरी लॉन्ग एंड क्लोज एसोसिएशन, उनके चारों तरफ जो सारी चीजें थी बहुत ज्यादा उनके क्लोज थी, उनके ज्यादा नजदीक थी, दिल के पास थी। आगे है हिज सिस्टर, उनकी जो सिस्टर थी वॉज वेरी, देखिए वॉज बिजी, वो बिजी थी पैकिंग, पैकिंग करने पे। अब ये जा रहे थे तो ये पैकिंग करके दे रही थी वहां पे। आगे है इन द रूम एबव, जो ऊपर रूम बना हुआ था वहां पे वो पैकिंग कर रही थी। आगे है ही कुड हियर, वो सुन सकते थे, हिज सिस्टर मूविंग, कि उनकी जो सिस्टर है वो कैसे मूव कर रही है कमरे के अंदर पैकिंग करने के लिए, अबाउट। तब आगे है इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, यह बहुत ज़्यादा कठिन था, डिफिकल्ट था फॉर हिम, उनके लिए, डिस एसोसिएट हिमसेल्फ, खुद को वहाँ पे रोके रखना। अगर है फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स फॉर दे हैड बीन पार्ट एंड पार्सेल, तो उन्होंने कहा था ये तो पार्ट एंड पार्सेल है, मतलब जिंदगी का हिस्सा है। ये मुहावरा है, एडियम में याद रखें, ये होता जिंदगी का हिस्सा, पार्ट एंड पार्सेल ऑफ हिज लाइफ, अपनी जिंदगी के, मतलब जिंदगी का क्या है, एक हिस्सा है। एवरीवन, प्रत्येक, वो सैड, प्रत्येक क्या दुखी था, एट हिज लिविंग, जब वो जा रहे थे स्कूल, स्कूल को छोड़ के, जब वो स्कूल को छोड़ के जा रहे थे वो प्रत्येक क्या था, वहां पे दुखी था। एक तो ये क्वेश्चन तैयार करना है, एक ये वाला तैयार कर लियो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द अनाउंसमेंट, जब अनाउंसमेंट हुआ था, अनाउंसमेंट का मतलब तो घोषणा करना, बताना सबको पब्लिकली। आगे है ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रांस, तो उसका अफेक्ट क्या पड़ा था फ्रांस के ऊपर, जो फ्रांस नाम का लड़का था उस पर क्या असर पड़ा था इसका, अनाउंसमेंट का। आगे है दी अनाउंसमेंट, जो अनाउंसमेंट हुआ था ऑफ द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन का, अफेक्टेड, उससे प्रभावित हो गया था फ्रांस, वेरी मच बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया था। दिस अनाउंसमेंट, ये जो अनाउंसमेंट हुआ था, वॉज लाइक अ थंडर क्लैप, वो थंडर क्लैप की तरह था, मतलब क्या उसकी तरह, मतलब एक तरीके से उसकी जिंदगी में क्या है, आंधी तूफान आ गया, इस तरीके से हो गया था फॉर हिम, उसके लिए। ही वॉज वेरी सॉरी, उसे बहुत ज्यादा दुखी था, उसे, देखिए वह बहुत दुखी था, ही वॉज वेरी सॉरी, वेरी सॉरी बहुत ज्यादा दुखी था, जब एम हेमेल अनाउंस्ड, जब एम हेमेल ने अनाउंस्ड किया था, घोषणा की थी, डेट द ऑर्डर, ऑर्डर आया है, हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से, टू टीच, पढ़ाने के लिए, ओनली जर्मन, जर्मन भाषा, इन स्कूल्स, स्कूल्स के अंदर, ऑफ अल्सेस एंड लोरेन, अल्सेस और लोरेन के अंदर। अगर है फ्रांस वॉज वेरी सॉरी, मतलब फ्रांस को बहुत ज्यादा क्या सॉरी, मतलब क्या दुख था,
बिकॉज क्योंकि ही विल नॉट लर्न, वो याद नहीं कर पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज वो पढ़ाते थे। आगे है एनी मोर, और ज़्यादा और अधिक। दिस वॉज देयर लास्ट लेसन, देखिए लास्ट फ्रेंच लेसन, उसका क्या था, ये एक लास्ट फ्रेंच लेसन था। अगर ही वॉज रेग्रेटिंग, वह पछतावा कर रहा था, अब बाद में पछतावा करता। अगर है नॉट टू लर्न, ना याद करने की वजह से, हिज लेसन, अपने लेसन को केयरफुली, ध्यान से। नाउ हिज बुक्स, अब जो उसकी बुक्स थी, सेम्ड हिज ओल्ड फ्रेंड्स, अब उसकी जो किताबें हैं उसे अपनी फ्रेंड दिखाई दे रही हैं। ओके, looks seemed his old friends and he did not want to give them up। आगे है he did not want, वह नहीं चाहता है, to give देना, एम को to। आगे है he forgot all about, वह सब कुछ भूल चुका है, एमएमएल्स क्रैंकी बिहेवियर, जो एम ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था या फिर रूलर किया था, मतलब उसके ऊपर शासन किया था या फिर उसको दबा के रखा था, वो सब कुछ भूल चुका है ऐसी कंडीशन में आके। तो ये बोला था उस अनाउंसमेंट का क्या प्रभाव पड़ा था उस फ्रेंच पे, तो ये प्रभाव पड़ा था उसकी ज़िंदगी में, थंडर क्लैप हो गया। ओके, तो इस तरीके से इसका हिंदी मतलब निकाल सकते हैं, ले सकते हैं इसके स्क्रीनशॉट। चलिए, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कि ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हुई एग्जाम के लिए। चलिए फ्रेंड्स।